दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार इंजीनियरिंग 2021 में एडमिशन के लिए यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फी पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। तो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर सही शेयर कर दें। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल B4 ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में जानते हैं। तो दोस्तों, बिहार इंजीनियरिंग 2021 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यूजीईएससी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या तो फिर पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक वेबसाइट को सर्च कर लेना है BCEC। मैं सिंपली इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप सिंपली चाहे तो वहां से भी इस वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट पे ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजीईएससी 2021 का। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना है। कुछ सेकंड वेट करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑफ यूजीईएससी 2021 का। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है वो सिंपली साइन इन पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकता है। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आगे है आपके पास आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो कि 100 KB के नीचे का हो वो होना चाहिए। आगे आपका जो सिग्नेचर होगा हिंदी और इंग्लिश का वो 100 KB के नीचे का आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और आपका फी पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी हो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपके पास होने के साथ ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपको आगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको सिंपली इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कौन से खटाल में कौन सा डाटा फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा जेईई मेंस का आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के साथ ही आपको सिंपली इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर अगेन वेरीफाई कर लेना है। इसके साथ ही आपका जो भी जेईई मेंस का ऑल इंडिया रैंक होगा और उसके साथ ही आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर लेना है कि आप बिहार के रेसिडेंशियल है या नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सिंपली उस कैटेगरी को यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके साथ ही अगेन आपको उस कैटेगरी को यहाँ पर इंटर कर लेना है। आपको हर चीज़ यहाँ पर दो बार फिलअप करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे में आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर यस या नो कर देना। आप अगर विकलांग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और अगर आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कर देना है। काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाटा आपको उस ईमेल आईडी पर ही सेंड होगी। तो आप जिस भी ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं अपने पास पर्सनल ईमेल आईडी उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कर देना। उसके साथ ही आपको अगेन उस ईमेल आईडी को फिर से इंटर कर कन्फर्म कर देना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका नाम या तो फिर कैरेक्टर, लेटर, इन सारी चीज़ों का मिला हुआ होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर एग्जांपल में आपको एक पासवर्ड यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। तो आप सिंपली इस तरह का कोई भी पासवर्ड अपना क्रिएट कर ले अपने मन से। उसके बाद आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के साथ ही आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। जिस भी मोबाइल नंबर को आप यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद अगेन आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के साथ ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपको इंटर कर देना है। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के साथ ही आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के कारण यहाँ पर कोई भी
एक सेंटेंस को चूज कर लेना है। सेंटेंस चूज करने के साथ ही आपको उसका आंसर दे देना है। आंसर देने के साथ ही आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली है। सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के साथ ही आपको एक बार अगेन चेक कर लेना है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन सही फिलअप करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइन अप का, तो आपको सिंपली साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपके पास सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हाईलाइट आ जाएगी। आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। सारा डाटा सही होने के साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक चेंज का ऑप्शन दिया गया है। आपको सिंपली इस चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरा सारा डाटा यहाँ पर सही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना है। आगे कुछ सेकंड वेट करने के साथ ही आपके ईमेल आईडी पर ये एक एक्टिवेशन कोड सेंड करेगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। तो आपको सिंपली उस एक्टिवेशन कोड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। एक्टिवेशन कोड को इंटर करने के साथ ही आपको सिंपली इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड अगेन वेट कर लेना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने में एक विंडो ओपन हो गया, जिसमें मुझे बताया गया कि मेरा एक्टिवेशन कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके साथ ही मैं सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का, तो आपको सिंपली इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको सिंपली अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के साथ ही आपने जो भी पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट करके रखा होगा फॉर्म फिलअप करते समय, उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारा डाटा फिलअप कर आपको आगे बताता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करने के साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट का, तो आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंटर हो जाइएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। 4 स्टेप्स कंप्लीट करने के साथ ही आपका जो ये एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर आगे आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या कहाँ फिल करना है। आगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करने के साथ ही आपको सबसे फर्स्ट पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करने का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर देना है। तो सबसे फर्स्ट में कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर इंटर कर देना होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंटर कर लिया। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको बताया गया है कि आप सर्विसमैन कोटे से आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना, और अगर आप सर्विसमैन कोटे से आते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। आगे यहाँ पर है आपके फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है या कम है। अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप सिंपली यस कर दे, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दे। उसके साथ ही आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अपना ISC मतलब कि 12th कंप्लीट किया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना। नाम इंटर करने के साथ ही आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर आ जाना। यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। साथ ही सेकंड में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप कर लेना है। साथ ही थर्ड में आपको अपना पुलिस स्टेशन, साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। पिन कोड इंटर करने के साथ ही आपका एड्रेस फिलअप करने के साथ ही आप अगर कहीं और जगह पर रहते हैं तो आपको सिंपली उस एड्रेस को यहाँ पर इंटर कर देना। और अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर आप रहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर टिक कर देना। उसके साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के साथ ही आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर होगा वो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको अपना जो इमेज है वो अपलोड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो इंग्लिश में जो है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके साथ ही आपको हिंदी का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने अपना सारा इमेज अपलोड कर दिया। इमेज अपलोड करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट एंड कंटिन्यू का। तो आपको सिंपली सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा।
आपको सिंपली अपना 10th और 12th का यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। आपको सिंपली यहाँ पर जितना भी आपका ऑप्टेंट मार्क है और जितना आया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ पर सारा चीज़ आपको फिलअप कर देना है। उसके साथ ही आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर डिप्लोमा का सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। और अगर आप नहीं है तो आप सिंपली से यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। आपको आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पर 12th में किस विषय में कितने नंबर थे वो सारे फिलअप कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे एक कॉलम है, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री था या बायो था या कंप्यूटर साइंस था, जो भी था आप यहाँ पर सेलेक्ट कर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने सारा फिलअप कर लिया। उसके बाद ये डिप्लोमा पूछ रहा है। अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आपने सिंपली यहाँ पर डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना। अगर आपने नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर रिकन्फर्म करने का एक ऑप्शन आ जा रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर इसे कंफर्म कर देना है, रिकन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ आपका जो फॉर्म है वो प्रीव्यू के रूप में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर इंटर किया है वो सारा सही है या नहीं है। तो आप एक बार प्रीव्यू ले सकते हैं अपने फॉर्म का। आपको अगर कहीं अगर कुछ गलत लगे तो आप सिंपली यहाँ पर बैक टू एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप सिंपली उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको सिंपली यहाँ पर आई कन्फर्म द अबव के ऑप्शन पर टिक कर देना। उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको अगेन एक बार इसे यस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको सिंपली यहाँ से पेमेंट कर देना है। अपने आगे पेमेंट के ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन चूज़ कर लें। उसके बाद आप सिंपली अगर अपने नेट बैंकिंग से या तो फिर डेबिट कार्ड जो कि एटीएम कार्ड होता है उससे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डेबिट कार्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें जो कि एटीएम कार्ड होता है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू पे नाउ का ऑप्शन आए, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक हियर टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपका एटीएम कार्ड का यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट यहाँ पर कर लेना है। पेमेंट करने के साथ ही आपको सिंपली आपका जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो भी आ जाएगा। तो आपको सिंपली उसे प्रिंट आउट कर या तो फिर अपने फ़ोन में या तो फिर अपने पीसी में सेव कर रख लेना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप यहाँ पर सेव कर या तो फिर प्रिंट आउट कर रखेंगे वो आप जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको काम लगेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर उसे रख लें। थी आपके यूजीईसी के रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस आ गया। आपका जो रैंक है, रैंक कार्ड 6 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। 6 तारीख के बाद आपका काउंसलिंग का डेट आएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर सही शेयर कर दें। और अगर आप इसी तरह के कॉलेज रिव्यू या तो फिर काउंसलिंग से रिगार्डिंग वीडियोज आगे भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर सही कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज को हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।